हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना टॉपिक जो कि हीरोन्स फॉर्मूला, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हो सके तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। फिलहाल आपने देखा लास्ट हमने एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देंगे क्योंकि इसमें काफी चीजें पूछी गई है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. The area of triangle, two sides which are 80 centimeter, find the perimeter is 42 centimeter, right? चलो, area of triangle of two sides, दो साइड्स है जिसमें 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारा गेम कैलकुलेशन का है यहाँ पे। ये 10 सेंटीमीटर मालूम। पैरामीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इज द पैरामीटर। आपको पैरामीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर a plus b plus c is 42 सेंटीमीटर, a is 18, b is 10, c हमें निकालना है 42 सेंटीमीटर। 18 10 28 प्लस c बराबर तीसरी साइड चाहिए हमको यहाँ पे, तो 42 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आई बात सुनिए। अब देखेंगे आप यहाँ पे, उसके लिए आपको सेमी पैरामीटर चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो सेमी पैरामीटर आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ये होगा। एस मतलब 18, एस मतलब 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 3 11 और 7, 14 और 7 21, 10 और 11 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 3 7 7 पेयर बन गया। इनको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो एरिया हो जाएगा 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, एरिया हो जाएगा 3721 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको।
sides of triangles या triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. आपको क्या इसका एरिया निकालना। चलिए चलिए आया आंसर। अब काफी बच्चे जो हैं रेशियो को देख के घबरा जाते हैं। चलो हम मान लेते हैं जो रेशियो की साइड से A:B:C आपका 12:17:25 है एंड इट्स पैरामीटर इज 540। तो पैरामीटर आपको दे रखा है तो आप मान सकते हैं लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, इसको आप मान लो रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल लेगा 12x 17x 25x और ये x जो है एक सेम वैल्यू होगी, तभी तो रेशियो इनके बीच में रेशियो बना होगा, अनुपात रिलेशन बना होगा, तो ये होगा। तो देयरफॉर आपको पैरामीटर दे रखा है कितना 540 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ तीनों साइड्स मिलके जो है 540 सेंटीमीटर बना रही है। 25 और 12 होता है आपका 37 और 37 और 10 आपका होता है 47 और 7 होता है 54x। तो जाएगा 540। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप पता है आप कैसे करोगे 540/54 ये हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। नाउ अब इसमें जो है आप क्या देखेंगे पैरामीटर 540 है तो आपको जो है यहाँ पे नाउ देयरफॉर जो साइड्स होंगी साइड्स आर जो हमारी साइड्स थी क्या थी 12x यानी कि 12 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। फिर थी आपकी 17x 170 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तीन साइड्स आपके पास आई। नाउ सेमी पैरामीटर आप निकाल रहे हो हो जाएगा। अब आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपको होता है 540 आपका पैरामीटर है तो सेमी पैरामीटर का आधा 540/2 ये जाएगा 270 सेंटीमीटर। 2 2 4 2 7 2 2 4 और 1 2 7 14 270 सेंटीमीटर। ठीक है तो बस अब आपको एरिया निकालना है। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू √S S minus A S minus B S minus C। S जो है आपका S जो आपका है 270 माइनस 120 270 माइनस 170 और 250 और 270 माइनस 250। अब यहाँ पे आपका जो मन आए आप उसी तरीके से ब्रेक करो इसको। 270 को मैं लिख सकता हूँ 93 जा 270 270 इंटू 120 120 होता है 150 होगा है ना 5 2 7 1 2 270 इंटू 170 हो जाएगा 100 और 270 इंटू 250 हो जाएगा 20।
तो एरिया जो है यहाँ आ जाएगा आपका 33 या 90 ब्रेक कर सकता हूँ इसको, ये 3 तो ऑलरेडी है। 50 को मैं 15 × 3 150 लिख सकता हूँ बिल्कुल। 100 को सर 15 × 200 कर दो आप। वैसे 100 का तो आपको पता है क्या होता है, 10 × 2 20। 100 का 10 बाहर आना ही था, पर फिर भी आपने ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखो ये 2 3 आ गए सर, और ये 2 50 भी आ गए हमारे पास, और ये 2 2 भी आ गए हमारे पास। जो बच गया उनको बाद में बात कर लेते हैं, जो है अभी उन पे बात करते हैं। एरिया एक तो सर 3 बाहर आएगा और एक 50 बाहर आएगा। 15 × 3 हमारा बाहर आ गया, बचा 30 × 30 को क्या लिखूंगा, 3 × 10 30 लिख सकता हूँ, और बचा 50, एक 3 और है, 50 हो गया, 2 हो गया, 10 को मैं लिख सकता हूँ। 10 को मैं कुछ नहीं लिख रहा, क्यों, मैंने देखा एक 10 ऑलरेडी यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो 2 10 2 3 फिर से बन रहे हैं, तो ये आ गया आपका 50 × 3 × 3 × 10। तो ये हो गया आपका एरिया जो इसका हो गया 5 10 5 3 15 3 45, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया। आई बात समझ में? एक और देखेंगे। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो इजी है। यहाँ पे देखें, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides are 12 centimeter। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसकी इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एरिया बताना है। तो पेरीमीटर जो है आपका वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पता है, सम ऑफ द साइड्स होता है, वो आपको 12 + 12 + c मान लो 30 सेंटीमीटर। 12 + 12 24, तो 30 में से 24 गया तो c आ गया 6 सेंटीमीटर, राइट। सेमी पैरामीटर क्या होगा सर, 30/2, यानी कि क्योंकि पैरामीटर का आधा होता है, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है कि आप प्लस करके यहाँ पे बताएं बार बार। ठीक है, अब जो है एरिया यहाँ पे निकालेंगे। एरिया आपको पता है √S S - A S - B S - C। तो एरिया आपको होता है √S। सेमी पैरामीटर कितना है हमारा, 15 आया है। 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए और 15 में से 6 गए, है ना। ये तो फटाफट यहाँ पे आपको आगे देखने को मिल जाएगा। 15 को ऐसे रहेंगे, 15 में से 3, 15 से 12 गए 3 और 15 से 6 गया 9। तो एक तो आप खुद देखो यहाँ पे 3 का ही बाहर आ गया, और 9 भी किसका होता है, 3 का होता है, √15। तो फाइनल आंसर आएगा 3 3 9 √15 सेंटीमीटर। आई बात समझ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। कुछ अगर क्वेश्चन दिखते हैं इसमें मेरे को एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन, तो आपको कल लेके आऊंगा, अदरवाइज हम नए चैप्टर में बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।